हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वेदाध्याय अर्थात चरक सूत्र 14 स्वेदाध्याय के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है दसविध निराग्नि स्वेद, इसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक होने के साथ साथ अपने आप में श्लोक या ये पॉइंट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको टिक किया है, मार्क कर दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक श्लोक याद कर लेंगे तो शायद वो चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएगा। तो दसविध निराग्नि स्वेद अर्थात निराग्नि स्वेद मतलब कि बिना डायरेक्ट हिट दिए अगर उसको स्वेदन करना हो तो उसको बोलते हैं ना कि डायरेक्ट हिट का प्रयोग ना करके, उष्मा का प्रयोग ना करके, उसको इनडायरेक्टली उसको हिट मिल रही है जिसकी वजह से उष्मा मिल रही है, जिसकी वजह से उसका स्वेदन हो रहा, बॉडी से स्वेटिंग हो रही है। तो देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी वो टेक्निक है, विधियां हैं जिनके द्वारा हम बिना हिट दिए, बिना उष्मा दिए भी हम उसका स्वेदन किसी व्यक्ति का करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक श्लोक है, श्लोक नंबर जो है 14वें चैप्टर का श्लोक नंबर 64 है, उसमें देखेंगे 10 पॉइंट आएंगे। 10 पॉइंट कौन कौन से देखेंगे? पहला पॉइंट है व्यायाम, दूसरा पॉइंट है उष्ण सदनम, तीसरा पॉइंट है गुरु प्रावरणम, चौथा पॉइंट है क्षुधा। पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आहव आतप। तो इस तरह से हम देखेंगे ये 10 पॉइंट हो जाते हैं। 10 पॉइंट कौन कौन से? पहला व्यायाम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उष्ण सदन, तीसरा हो जाएगा गुरु प्रावरण, चौथा हो जाएगा क्षुधा, पांचवा नंबर का हो जाएगा बहुपान, छठे नंबर का हो जाएगा भय, सातवें नंबर का हो जाएगा क्रोध, और आठवें नंबर का उपनाह, और 9वें नंबर का हो जाएगा आहव, देखेंगे आहव, और 10वें नंबर का आतप। तो यहाँ पर देखेंगे व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रावरण क्षुधा बहुपान भय क्रोध उपनाह आहव आतप। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो है, इसको आसानी से देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको अगर याद करना है तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने निराग्नि स्वेद के ट्रिक हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, मुश्किल से 2-4 मिनट का है, उसको इजीली आप याद कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखेंगे किस तरह से बिना अग्नि के दिए हुए हम यहाँ पर एक एक विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे उसके व्यक्ति का स्वेदन हो जाए। तो देखेंगे पहला व्यायाम। व्यायाम को कहते क्या है? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, लोग आपस में एक्सरसाइज करते हैं, या जो उसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करते करते क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है, शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है, शरीर गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिना हिट दिए ही एक्सरसाइज अथवा व्यायाम करने से यहाँ पर क्या है, स्वेटिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट देखेंगे उष्ण सदन। उष्ण और सदन, यहाँ 2 टर्म है। उष्ण मतलब होता है, उष्ण मतलब गर्म, सदन मतलब गृह, अर्थात उष्ण गृह, उष्ण गृह। अर्थात हम लोग देखते हैं गर्मी के दिनों हम लोग किसी ऐसे रूम में चले जाएं जिसका फैन ना ऑन हो, जो स्टोर रूम होता है, तो ऐसे रूम में चले जाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में देखते हैं पूरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो ये क्या है? उष्ण सदन। जिस व्यक्ति का अगर स्वेदन कराना हो तो उसको ऐसे घर में प्रवेश करा दे 5 से 10 मिनट 20 मिनट, जिससे उसकी पूरे बॉडी से स्वेटिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये एक तरह से निराग्नि स्वेद का एक भेद हो जाएगा, उष्ण सदन अर्थात उष्ण गृह हो जाएगा। फिर देखेंगे गुरु प्रावरण। तो गुरु प्रावरण, गुरु मतलब होता है भारी, प्रावरण मीन्स होता है वस्त्र, अर्थात भारी वस्त्र ओढ़ना है, पहनना। तो इसमें क्या मतलब है? भारी वस्त्र ओढ़ना या पहनना। तो जनरली देखते हैं गर्मी के दिनों में जब कभी कभी हम लोग को फीवर आता है तो कहते हैं ना कि टेबलेट खा के हम लोग चादर या रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर हम लोग का रेगुलर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो क्या है ये? उष्ण प्रावरण, गुरु प्रावरण अर्थात भारी वस्त्र ओढ़ना या पहनने से भी क्या होता है, बिना स्वेदन या बिना अग्नि दिए उसका स्वेदन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्षुधा। क्षुधा का मतलब होता है हंगर, क्षुधा का मतलब होता है भूख, हंगर, या जिसको हम लोग भूख कहते हैं। जो कोई व्यक्ति भूखा होता है ना, तो बहुत तेजी से भूख लगती है, तो देखते हैं कि ऑटोमेटिक स्वेटिंग होने लगता है, ऑटोमेटिक स्वेदन होने लगता है, शरीर से पसीने आने लगते हैं। तो भूखा अर्थात जो व्यक्ति भूखा होता है ऑटोमेटिक स्वेदन होता है। नेक्स्ट देखेंगे बहुपान। तो बहुपान मतलब होता है एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। आप
लिक्विड को एक्सेस मात्रा में अगर पी लीजिए, पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लीजिए, तो क्या होगा, बॉडी ऑटोमेटिक क्या करेगा कि एक्सेस जो ड्रिंक आपने पिया है, फ्लूइड लिया, उसको स्वेटिंग के माध्यम से निकालेगा। स्वेटिंग के माध्यम से निकालेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वेदन हो जाएगा। तो उसका एक पार्ट है बहुपानम, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पी लेंगे तो ऑटोमेटिक स्वेदन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भय। अगर भय अर्थात फियर, अगर किसी व्यक्ति को बिना अग्नि दिए उसका स्वेदन कराना है तो क्या करते हैं, उसको डरवा दीजिए, इतना डरवाइए, जैसे आपने कोई क्लास में कोई टीचर आता है तो फिर ऑटोमेटिक कुछ बच्चे होते हैं डर जाते हैं या डरा देते हैं तो ऑटोमेटिक कांपने लगता है या तरबतर हो जाता है पसीने से, तो क्या कहते हैं, उससे भी क्या हो जाएगा, स्वेदन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्रोध। अगर किसी को बहुत तेज़ी से डांट दीजिए, बहुत क्रोधित हो जाइए या खुद आप क्रोधित हो जाएंगे। अगर मैं क्रोधित हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिक देखते हैं लड़ाई झगड़े में क्या होता है, क्रोधित व्यक्ति जो होता है ऑटोमेटिक उसके माथे पसीना हो जाता है, तो क्रोध के द्वारा भी कहीं ना कहीं स्वेदन हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे उपनाह। उपनाह का जो मीनिंग होता है कि उष्ण, उपनाह का मतलब हो जाएगा प्लास्टर या पोल्टिस, इसको बोलते हैं पोल्टिस, या कहते हैं ना गरम पट्टी बांधना, गरम पट्टी बांधना। जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं पैर में मोच आ जाए या चलते समय गिर जाते हैं तो कहते हैं ना कि क्रैप बैंडेज बांधते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रैप खरीदते हैं, क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज बांधते हैं जो कि गर्म पट्टी होती है, बांध देते हैं, ऑटोमेटिक उस जगह पर स्वेदन हो जाता है, स्वेदन हो जाएगा तो पेन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है, पेन डाउन हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपनाह को चरक ने किसमें काउंट किया है, चरक ने उपनाह को चरक में किसने काउंट किया है, तो देखेंगे उपनाह को चरक ने निराग्नि में काउंट किया है, निराग्नि। जबकि सुश्रुत ने किसमें काउंट किया है, सुश्रुत ने साग्नि में। जबकि वाग्भट ने दोनों में। तो चरक ने उपनाह जो स्वेद है उसको निराग्नि में काउंट किया है, सुश्रुत ने उपनाह स्वेदन को साग्नि में, मतलब कि अग्नि युक्त स्वेद में काउंट किया है, वाग्भट ने साग्नि निराग्नि दोनों में काउंट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनाह से संबंधित, ये उपनाह से संबंधित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर देखेंगे आहव। आहव का मतलब यहाँ दिया वार, आहव का मतलब वार, युद्ध लड़ना, आहव का मतलब युद्ध लड़ना। तो आप ऑटोमेटिक डंडा या फिर उस तरह से युद्ध लड़ लीजिए, तो युद्ध लड़ने से क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक स्वेटिंग हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी जिसकी वजह से आपका स्वेदन हो जाएगा। और लास्ट में देखते हैं आतप, जिसको दिया है सनशाइन, सनशाइन। सनशाइन का मतलब जाएगा कि आप सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाइए, चलते हैं जैसे गर्मी के दिनों में ऑटोमेटिक धूप में चलते हैं तो क्या होता है, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर कह रहा है आतप, धूप का सेवन कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप देखेंगे जाड़े के दिनों में भी छत पे बैठ जाइए तो ऑटोमेटिक पसीना आने लगता है एक समय के बाद। तो इस तरह से हम लोग का बिना डायरेक्ट अग्नि दिए हम लोग किस तरह से जो विधियां बताई गई, 10 विधियां हैं जो निराग्नि स्वेदन की अर्थात स्वेदन की, उसके बारे में चर्चा किया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।